नमस्ते दोस्तों। तो आज है भाई डे 30। तो हमने आधा पड़ाव पार कर लिया है भाई। तो हम अभी डे 30 पे है और हम डे 60 तक रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। एंड आज मैं स्टडी के रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, उसमें ये कहा गया, उस मेरे फ्रेंड ने वो ये कहा कि स्टडी के रिलेटेड ये एक वीडियो बनाओ कि मोटिवेशन, मतलब स्टडी के लिए एक मोटिवेशन दो। भाई स्टडी के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, स्टडी के लिए भाई डिसिप्लिन की जरूरत है। भाई मोटिवेशन से हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे ही स्टडी कर पाएंगे, बट अगर हम अपने पास डिसिप्लिन होगा तो अगर हम डेली भी 4 घंटे या 5 घंटे ही स्टडी करेंगे, बट उससे हम बहुत ही, मतलब मेरा ये मानना है कि 90% तक तो आ ही जाएंगे अगर हम 5 घंटे फोकस के साथ स्टडी करें। तो मेरा ये मानना है डिसिप्लिन प्लस फोकस, ये भाई रामबाण इलाज है। सभी अगर हमको कुछ भी चाहिए हो या किसी में भी हमें अल्ट्रा सक्सेसफुल होना हो, तो भाई ये 2 ही बातें हैं जो हमको आंख बंद करके फॉलो करनी चाहिए। एक है डिसिप्लिन और एक है फोकस। तो आप फोकस के लिए क्या कर सकते हो? आप फोकस के लिए नहीं किया, पहले तो नहीं किया भाई, किसी का मन नहीं लगता। पहले मैं बहुत ही भाई, मतलब बैक बेंचर ही था समझ लो। बाद में फिर नहीं किया, मतलब मैं फिर भी बैक बेंचर के साथ रहता था, बट फिर मैं थोड़ा स्टडी करने लगा। मैंने पहले तो मुझे को कोई कुछ भी, मतलब ऐसे बुक खोलते ही भाई मतलब सर दर्द हो जाता था। बट बाद में मैंने क्या किया भाई, बुक खोल के बस बैठेंगे। फिर ने क्या, मैंने बुक खोल के बस बैठना चालू किया 5-10 मिनट के लिए। बाद में फिर उसके बाद मैंने फिर ने क्या, उस बुक के मतलब ऐसे बैठे रहते हो, कोई चीज नहीं होती आपके पास टाइम पास करने के लिए वगैरह कुछ भी, तो हम फिर ने क्या उसका ही कुछ ना कुछ पढ़ने लगते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने क्या फिर उसमें कुछ ना कुछ पढ़ने लगा। बाद में फिर मैं पढ़ता गया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या पढ़ता गया, तो मुझे उसमें मतलब वही, नहीं तो भी हमें बैठ के कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैं फिर पढ़ता गया, फिर मुझे उसमें मजा आने लगा। बाद में उसमें मजा आने लगा तो फिर ने क्या भाई, फिर मजा आते आते फिर ने क्या भाई, मेरे को 1-2 काम आने, मतलब 1-2 काम आ जाते बीच में कभी कभी। तो हम फिर ने क्या ये स्टडी छोड़ देते हैं, मतलब स्टडी थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। हम किसी गांव में वगैरह चले गए, तो मतलब अपने मामा के बोलो या अपने बड़ी मम्मी वगैरह जिनके भी गांव में चले गए, तो थोड़ी देर के लिए तो स्टडी छूट जाती है। फिर से नहीं कि हमको वही बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे? तो भाई मेरा ये मानना है कि भाई आप कहीं पे भी जाओ, बट मतलब 1-आध पेज लिखो, यानी कि अपने पास मोबाइल है तो आप उस मोबाइल में से कुछ पढ़ो। मतलब भाई आपने क्या उसी सराउंडिंग में रहो। अगर आप उसी सराउंडिंग में रहोगे तो भाई आपके लिए मतलब स्टडी नहीं कि इतनी आसान हो जाएगी और इतनी मजेदार हो जाएगी भाई कि बहुत ही। एंड आप लोग ने क्या स्टडी में कुछ ना कुछ ऐसा मजेदार देख सकते हो, जैसे कि अगर मेरा ये बताऊँ तो फिर मैं क्या करता था, अगर मेरे को कोई नहीं क्या क्वेश्चन मतलब मेरा याद करना होता था, तो फिर मैं एक ऐसी बात करता था कि मैंने क्या भाई उसके शॉर्ट फॉर्म बना लेता। अगर ने क्या उसमें कुछ लिखा होगा कि भाई अपना इंडिपेंडेंस डे कब है, अभी आप ऐसा ही ले लेते हैं इंडिपेंडेंस डे कब है, तो भाई 15 अगस्त को है। तो 15 अगस्त हम कैसे याद रखेंगे? हम उसका 1 या 5 मतलब ऐसे ही, तो ए याद रखता होता हूँ, मतलब उसका पहला अक्षर जो कुछ भी हो, पहला अक्षर या कुछ भी उसका बना लेने का। जैसे आजाद कब हुए, तो उसका आंसर होगा आजाद कब हुए। 15 आजाद कब हुए, तो उसका आंसर हम ऐसा रख सकते हैं कि 15। मतलब मैंने ये आपको एग्जांपल के लिए बताया है, बट मैं ऐसे बड़े बातों को मतलब नहीं क्या ऐसा कंप्रेस करके करता था। एंड मतलब मैं अपना ही दिमाग लगाता या उसमें अपना ही कुछ ना कुछ बना देता था। मतलब जैसे कि कुछ भी मतलब ऐसे लॉन्ग फॉर्म होगा तो उसको मैं ऐसे ही जंबल करके कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बना देता था, फिर मुझे जल्दी याद हो जाता था। एंड उसमें भी हम मजा देख सकते हैं, जैसे कि कैसे, अगर मैंने क्या करता था, बुक
खोलता था, फिर नहीं क्या पहले उसमें इधर उधर सब पढ़ लेता था। मतलब 1-2 पेज में, एक ही पेज कभी कभी 2 पेज वो मैं पढ़ लेता था। बाद में नहीं क्या फिर नहीं क्या मैं मेरे खुद से नहीं क्या पूछता था कि भाई ये वाला जो नहीं क्या हमने पढ़ा है उसमें ये वाला वर्ड कहाँ पर है। वर्ड जैसे कि कुछ भी हो सकता, मैं मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश ये तीनों भी पढ़ता था डेली। कुछ ना हो मतलब एक दिन इंग्लिश एक दिन मराठी ऐसा चलता ही रहता था मेरा। तो उसमें अगर नहीं क्या मेरे को वहाँ पे आ गया कि भाई महाराष्ट्र कहाँ पर है, मेरे को ऐसा ख्याल आ गया क्योंकि मैंने उस पर पढ़ा था। बाद में फिर मैंने क्या सोचता था, जब तक मतलब मैं डायरेक्ट देखता नहीं था कि महाराष्ट्र कहाँ पर है, पहले मैं सोचता था, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा वर्क करने को देता था मैं कि कहाँ पर है। फिर ने क्या वो बताता था, कभी कभी तो वो भी बता नहीं सकता था, पर मतलब इससे नहीं कि आपकी स्टडी मतलब और इंटरेस्टिंग हो जाती है और इसी से हमें और मजा आता है। बाद में फिर नहीं क्या स्टडी एक नहीं क्या मोटिवेशन नहीं रहता, वो एक हैबिट बन जाती है। और हमको भाई हैबिट ही जो बनानी है, सबको हैबिट बनाएंगे तो भाई हम फास्ट ग्रो करेंगे। जैसे अभी मेरी नहीं क्या सुबह उठने की आदत बन गई है, बट मैं कम ज्यादा हो जाता था। अभी आज मैंने के 7 बजे उठा भाई, तो सोचो भाई मतलब ऐसा कम ज्यादा चलते रहता है। बस हमको हार नहीं माननी है भाई, हमको डेली ट्राई करना है कि हमको उतने बजे उठना है, ये मीन्स उठना है, या ये बात करनी है मीन्स करनी है। तो भाई आज के लिए इतना ही, हम लोग साथ में मिलके कुछ बड़ा अचीव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।